एवरीवन, अभी आपके सामने एक प्यारा सा सेंटेंस है, बटन्स खोलो। इसे आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई एम श्योर आपके मन में जो सबसे पहली ट्रांसलेशन आई है वो है ओपन योर बटन्स, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? मैंने यहाँ बात की खोलो की, है ना, और खोलो सुनते ही ओपन वर्ड आता है दिमाग में। लेकिन आप एक बात बताइए, मेरे पास भी अभी इस वक्त एक बटन है, क्या इस बटन को हम इस तरीके से खोलते हैं? ढक्कन लगा हुआ है इसमें? नहीं, हम कपड़े खोलने की बात करते हैं जो कि बटन्स के थ्रू बंद किया हुआ है। तो ऐसे में हम ओपन का यूज नहीं करते। तो बटन्स खोलने के लिए ओपन का यूज ना करके क्या यूज करेंगे? अनडू। क्या यूज करेंगे? अनडू। अनडू योर बटन्स। इवन आप ये भी बोल सकते हैं अनडू योर शर्ट, अनडू योर ब्लेजर, अनडू योर जैकेट, अगर जैकेट में बटन्स है तो। और अगर जिप है तो आप अनजिप बोल सकते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप हर जगह खोलने के लिए ओपन का यूज़ नहीं कर सकते। अलग अलग चीज़ों के लिए खोलने के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज़ होते हैं। चलिए, ये तो हो गया एक सेंटेंस। अब आप बताइए, आप एक आंख से सबको क्यों नहीं देखते? अगर आपको ये सेंटेंस बोलना है तो आप इसको कैसे बोलेंगे? अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, व्हाई डोंट यू सी एवरीबडी विद वन आई, तो फिर आप गलत हैं। अब यहाँ पर क्या गलती हुई? अगेन वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। मैंने बोला एक आंख से, सो विद वन आई, है ना। लेकिन इसकी जगह जो सही सेंटेंस होगा वो होगा व्हाई डोंट यू ट्रीट वन एंड ऑल अलाइक। अब ट्रीट वन एंड ऑल अलाइक का मतलब हो गया कि एक जैसा व्यवहार करना सभी के साथ। किसी को ये ना समझना कि चलो उसके साथ मैं अच्छा व्यवहार करूँगा, वो अमीर है या ज़्यादा अच्छा है, दूसरा गरीब है या कम अच्छा है। तो सबको बराबर की नज़र से देखना। हमेशा शब्दों के अर्थ पर जाइए, शाब्दिक अर्थ पर। अगर आप वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो गड़बड़ होगी होगी। ऐसे ही गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपको दे रही हूँ पूरे 30 सेंटेंसेस जो कि गलत बोले जाते हैं, और आज वो सारी गलतियाँ सुधरने वाली हैं अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहते हैं। एक और झलक आपको दिखा देती हूँ। मैंने कल अजीब सा सपना देखा बोलने के लिए अगर आपने 100 बोल दिया तो यहाँ भी गलत हो जाएगा। अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो बस जुड़े रहिए मेरे साथ। गाइस, माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग नॉन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। तो इस सेंटेंस की सही ट्रांसलेशन क्या होगी? पहले तो गलत वाली देख लेते हैं। आई सॉ अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट। आप नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? सी का आप यूज तब करते हैं जब आप खुली आंखों से कुछ देखते हैं। सपना आप क्या खुली आंखों से देखते हैं? हाँ, कुछ लोग होते हैं जो देखते हैं, जैसे मैं भी खुली आंखों से कभी कभी सपने देख लेती हूँ, बट वो अलग चीज़ है। बंद आंखों से जो सपने आप देखते हैं उसके लिए आप सी का यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए आप हैव का यूज़ करेंगे। और क्योंकि मैंने क्या बोला कि देखा तो पास्ट है, तो हैव की जो पास्ट फॉर्म हुई वो तो हैड हुई। सो आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट। समवेयर आप इसे एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए हैव का यूज करें, ठीक है। तो आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट। आगे दूध फट गया, तो इसे वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो फटने की इंग्लिश क्या होती है भाई? टेयर होती है। सो मिल्क हैज टॉर्न, कैसे हम बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। कपड़ा थोड़ी है जो इस तरीके से फटे। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? मिल्क हैज गॉन ऑफ। गो ऑफ फर्स्ट फॉर्म है, गॉन ऑफ थर्ड फॉर्म है। अब क्योंकि हैज यूज किया इसलिए गॉन ऑफ यूज करेंगे। मिल्क हैज टर्न्ड सावर, ये भी आप बोल सकते हैं क्योंकि जब फटता है तो खट्टा हो जाता है। मिल्क हैज कर्डल्ड भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। वह बहुत लंबी है। अब इसे बोलने के लिए क्या बोलते हैं? ज्यादातर मैंने लोगों को सुना है बोलते हुए, शी इज वेरी लॉन्ग। भाई, अगर आप किसी व्यक्ति के हाइट की बात कर रहे हैं तो आप लॉन्ग नहीं यूज करेंगे, आप यूज करेंगे शी इज वेरी टॉल, ठीक है। अगर कोई लंबा है बताना है तो टॉल यूज कीजिए, लॉन्ग यूज मत कीजिएगा। अब आप कहेंगे ठीक है, चलो हमने टॉल यूज किया, तो अब मेरे बाल लंबे हैं बोलने के लिए क्या बोलें? तो बोल दें माई हेयर इज टॉल। नहीं भाई, बाल के लिए आप टॉल यूज नहीं करेंगे, यहाँ आप लॉन्ग यूज करेंगे। तो किसी का कद बताना है तो टॉल यूज करेंगे, और अगर बालों के बारे में बात कर रहे हैं, बालों की लंबाई की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग यूज करेंगे। माई हेयर इज लॉन्ग, बाय द वे माई हेयर इज शॉर्ट। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो पर एटलीस्ट 5000 लाइक्स देकर अपना प्यार जताएं, ताकि मैं ऐसी वीडियोस और लेकर आऊँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें, तभी आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे मेरी। चलिए, दोपहर के भोजन में क्या है? इसमें कहाँ गलती हो सकती है? इसमें आप बोलेंगे व्हाट इज इन लंच। मैंने बोला दोपहर के भोजन में क्या है, राइट, इसलिए आपने यूज कर लिया इन, लेकिन सही नहीं है ये।
क्या सही है? व्हाट इज फॉर लंच? ध्यान रखें, खाने में क्या है, डिनर में क्या है, लंच में क्या है, मे बोल रहे हैं, बट इन ना यूज़ करके क्या यूज़ करेंगे? फॉर। क्योंकि हम किसी ये नहीं कह रहे हैं कि खाना है उसके अंदर क्या, हम ये नहीं कह रहे हैं, उस समय खाने के लिए क्या है, सो फॉर यूज़ करेंगे, ठीक है। वह अक्सर गलती कर बैठता है, वह अक्सर गलती कर बैठता है, बोलेंगे ही ऑफन डज मिस्टेक्स, राइट। क्योंकि गलती क्या होती है? की जाती है, राइट। सो गलती करना, इसलिए आप यूज करते हैं डज। यहीं आप गलती कर देते हैं, ये सेंटेंस गलत है। आप क्या बोलेंगे? ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। क्या बोलेंगे? मेक्स। और क्यों? एक्चुअली जब आप मिस्टेक सीखेंगे अकेले तो आप यही सीखेंगे, अच्छा ठीक है, मिस्टेक मीन्स गलती। करना सीखेंगे अकेले तो आप सीखेंगे डू मीन्स करना, इसलिए आप गलती करना को जोड़ देते हैं, डू मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप कोलोकेशन सीखते हैं तो वहां पर आपको पता चलता है गलती करने के लिए हम डू का यूज नहीं करते, हम मेक का यूज करते हैं। डू गलत है, तो ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। अगर आप कोलोकेशन सीखना चाहते, एक नए तरीके से वो कैप्स तैयार करना चाहते जिससे आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएं, तो गाइस ये वीडियो देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है और आपकी बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है इससे। इसे देखने के लिए आप यहाँ आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखना ज़रूर है आपको और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेमेंट मत करो, पेमेंट मतलब भुगतान, भुगतान मत करो। क्या बोलेंगे? डोंट डू द पेमेंट। यहाँ पे क्या है भाई, करो बोल रहे हैं तो हमने डू का यूज़ कर लिया, लेकिन ये भी गलत है। पेमेंट के साथ भी हम यूज़ करते हैं मेक का। सो डोंट मेक द पेमेंट। हमेशा ध्यान रखें, जब आप वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करते हैं तब ये गलतियाँ होती हैं, लेकिन जब आप अर्थ को समझते हैं, जब आप कोलोकेशंस के थ्रू सीखते हैं तो आप गलतियाँ नहीं करते। फिर है तुमने मेरी नींद तोड़ दी। अब तोड़ दी, तोड़ने के लिए हम ब्रेक का यूज करते हैं, तो क्या बोले? यू ब्रोक माई स्लीप। गलत। क्या सही है? यू डिस्टर्ब्ड माई स्लीप। क्या? यू डिस्टर्ब्ड माई स्लीप। मैं सो रहा था, तुमने डिस्टर्ब कर दिया, मेरी नींद टूट गई, ठीक है। फिर है उसे बहुत तेज बुखार है। अब तेज की इंग्लिश के लिए अगर आप फास्ट फीवर बोल दें तो गलत हो जाएगा, आप नहीं बोल सकते ही हैज़ गॉट अ फास्ट फीवर। आप क्या बोलेंगे? ही हैज़ गॉट अ हाई फीवर, ठीक है। तो नोटिस करने वाली क्या बात है कि हाई फीवर बोलते हैं। ये भी आप कोलोकेशन में सीखेंगे कि फीवर के साथ हाई यूज होता है। मेरी घड़ी चल नहीं रही है, तो क्या बोले? माई वॉच इजंट वर्किंग। बहुत ही फनी लग रहा है, राइट, क्योंकि एक्चुअल में वो चलने वाली बात तो है नहीं। हम क्या बोलेंगे? माई वॉच इजंट गोइंग और माई वॉच इजंट वर्किंग। आपको ये थोड़ा सा अजीब लगेगा कि गोइंग यूज करेंगे, लेकिन होता है यूज। सो माई वॉच इजंट गोइंग और वर्किंग। अगला है नींद आ रही है क्या तुम्हें। अब इसे बोलने के लिए अगर आप बोल देते इज स्लीप कमिंग टू यू, कितना अजीब लग रहा है। नींद आने के लिए आप कम का यूज नहीं कर सकते, तो आप बोलेंगे आर यू फीलिंग स्लीपी, ठीक है। सो नींद आना, नींद महसूस करना, उसके लिए आप फील स्लीपी का यूज करते हैं। आई एम स्लीपी अगर मैं बोलती हूँ, इसका मतलब है मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, दोनों ही सही है। तो अगर आप फ्यूचर में वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन से बचना चाहते हैं और ऐसे ही सही सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं, तो मैं आपको वो जगह ही बता देती हूँ जहाँ पर आपको ये सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे। और सिर्फ ये नहीं, 5000 से ज़्यादा सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे, वो है इस बुक में। ये बुक आप ले सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से, उसके अलावा आपके आसपास के स्टोर्स में भी अवेलेबल है। गाइस अपना रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलिएगा 5 स्टार रेटिंग के साथ। अब जो आपके सामने सेंटेंस है, तुमने गलत समझ लिया, इसे कैसे बोलेंगे आप? यू, अब लिया है सो हैव, फिर समझना अंडरस्टूड कर दिया और गलत मतलब रॉन्ग। सो यू हैव अंडरस्टूड रॉन्ग, ये गलत है। आप इस तरीके से नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे यू हैव मिसअंडरस्टूड। सो मिसअंडरस्टैंड एक वर्ब है जो गलत समझने के लिए यूज होता है, तो यहाँ हमने हैव यूज किया, इसलिए थर्ड फॉर्म यू हैव मिसअंडरस्टूड, ठीक। आपसे आज रात को मिलते हैं, क्या बोल देते हैं लोग? सी यू टुडे नाइट, मतलब आज रात। आज की इंग्लिश टुडे, रात की इंग्लिश नाइट। लेकिन आज रात बोलने के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है, वो है टुनाइट। सो सी यू टुनाइट। आज टुडे, आज रात टुनाइट। मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, ये बोलने के लिए आई एम जस्ट डूइंग अ जोक। मजाक और फिर करना, डूइंग अ जोक नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे? आई एम जस्ट किडिंग और आई एम जस्ट जोकिंग। मजाक करने को भी हम जोक बोलते हैं, मतलब उसमें वो इंक्लूडेड है, मजाक करना। सो आई एम जस्ट किडिंग और आई एम जस्ट जोकिंग। मुद्दे की बात करो।
अब मुद्दे की बात करो बोलने के लिए, अगर आप बोलते हो टॉक अबाउट द पॉइंट, ये गलत है। मुद्दे की बात करो का मतलब ये होता है कि इधर उधर की बातें करना बंद करो, मुद्दे पर आओ, ठीक है। सो इसे हम कैसे बोलेंगे, कम टू द पॉइंट, क्योंकि आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, तो मुद्दा क्या है, पॉइंट क्या है, उस पर आइए, कम टू द पॉइंट, या फिर कट टू द चेस। ये एक फ्रेज है, कट टू द चेस, याद रख लीजिए इसको। यह मेरे एक दोस्त के लिए है, इसे कैसे बोलेंगे आप, दिस इज फॉर माई अ फ्रेंड। अब भाई माई और फिर फ्रेंड क्यों यूज कर रहे हैं, कि मेरे एक दोस्त के लिए, लेकिन इस तरीके से नहीं बोलते, कैसे बोलते, दिस इज फॉर अ फ्रेंड ऑफ माइन। सो फ्रेंड ऑफ माइन इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है, फ्रेंड ऑफ माइन, दिस इज फॉर अ फ्रेंड ऑफ माइन, ये मेरे एक भाई के लिए, दिस इज फॉर अ ब्रदर ऑफ माइन। हाउएवर हम माई ब्रदर बोल देते हैं उसमें, ठीक है। चलिए, गलती तुम्हारी थी न कि मेरी, कैसे बोलेंगे, द फॉल्ट वॉज योर नॉट माई, राइट, क्योंकि मेरी की इंग्लिश होती है माई, ठीक है, मेरी या मेरा, और तुम्हारी या तुम्हारा की इंग्लिश होती है योर। तो इसमें क्या गलत है, ये अकेले यूज हुए हैं, इसके बाद कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं आ रहा है जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, तो ये गलत है। सही क्या है, द फॉल्ट वॉज योर्स, क्या सही है, योर्स नॉट माइन। ध्यान रखें, माई मीन्स भी मेरा होता है, माइन मीन्स भी मेरा होता है, लेकिन माई प्लस वो थिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर वो साथ में जा रहा है तब आप माई का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ये अकेले अकेले यूज़ हो रहे हैं, कोई नाउन इनके साथ आ नहीं रहा, तो योर्स और माइन का यूज़ करेंगे, ये सही है। वो हमेशा अपने मन की करता है, कैसे बोलेंगे, ही ऑलवेज डज ऑफ हिज माइंड, ये गलत है। क्या सही है, ही ऑलवेज डज वॉट ही वॉन्ट्स। शाब्दिक अर्थ को समझेंगे कि वो जो चाहता है, जो उसके मन में आता है वो करता है, ही ऑलवेज डज वॉट ही वॉन्ट्स, ठीक है। वो जरूर व्यस्त होगी, कैसे बोलेंगे, शी विल बी श्योर बिजी, हम इसको बोलेंगे शी मस्ट बी बिजी, जरूर ऐसा होगा, मस्ट बी करके हम बोलते हैं, शी मस्ट बी बिजी, मतलब हम चांसेस बता रहे हैं कि 90% से भी ऊपर हैं कि ऐसा होगा। वो झूठ क्यों बोलेगी, इसे कैसे बोलेंगे, वाई विल शी लाई, ये फ्यूचर वाला टोन नहीं है, वो झूठ क्यों बोलेगी, तो यहाँ हम बोलेंगे वाई वुड शी लाई, ठीक है। विल हम यूज़ करते हैं जब हम सर्टेनिटी बताते हैं, यहाँ पर तो हम एक ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो क्यों करेगी भाई ऐसा, सो वाई वुड शी लाई, ऐसे में आप वुड का यूज़ करते हैं। वह अंगड़ाई ले रही है, अंगड़ाई के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रेच, शी इज़ टेकिंग स्ट्रेच, नो, अंगड़ाई लेना हम हिंदी में बोलते हैं, बट इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड है वो स्ट्रेच ही है, सो शी इज़ स्ट्रेचिंग, क्योंकि अभी वो ले रही है, सो शी इज़ स्ट्रेचिंग। कोई शोर मत करो, क्या बोलेंगे, डोंट डू एनी नॉइज, अगेन करो के लिए नो, नॉइज के साथ भी मेक आता है, क्या बोलेंगे, डोंट मेक एनी नॉइज, डोंट मेक एनी नॉइज। मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ, कैसे बोलेंगे, आई कैंट लिसन टू यू, हम बोलेंगे आई कैंट हियर यू, क्यों, देखिए जब आप किसी की बात को सुनते हैं, जानबूझकर सुनते हैं, तो आप लिसन का यूज़ करते हो, और जब आपके कानों में आवाज़ अपने आप पड़ती है उसके लिए हम हियर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ जब आप कह रहे हो मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ, मतलब मेरे कानों तक तुम्हारी आवाज़ आ नहीं पा रही है, इसलिए हम हियर का यूज़ करते हैं, आई कैंट हियर यू। मैं बस से आया, कैसे बोलेंगे, आई केम फ्रॉम बस, से के लिए फ्रॉम, जी नहीं, हम बोलेंगे आई केम बाय बस। जब भी हम किसी व्हीकल, किसी साधन की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, तो हम बाय का यूज़ करते हैं, आई केम बाय बस। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं दिल मांगे मोर, ठीक है। क्या हम पार्टी में जा रहे हैं, आर वी गोइंग इन द पार्टी, क्योंकि मे की बात की है, नहीं, हम यहाँ यूज़ करेंगे आर वी गोइंग टू द पार्टी, वी गो टू अ प्लेस, ठीक है, किसी प्लेस की बात करें तो हम टू का यूज़ करते हैं। सो आर वी गोइंग टू द पार्टी, तो वहाँ पर तो हमने टू का यूज़ किया, अब हम पार्टी में मज़े कर रहे थे, कैसे बोलेंगे, वी वर हैविंग फन इन द पार्टी, क्योंकि यहाँ पर तो टू अजीब लगेगा, जी नहीं, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वी वर हैविंग फन एट द पार्टी, ठीक है, क्योंकि हम इन यूज़ करते हैं जब ये पक्का हो कि हम किसी ऐसे स्पेस में हैं जो कि अंदर है, लाइक इनक्लोज्ड स्पेस, राइट। बट अगर हम एक पार्टी की बात करें, हो सकता है वो आउटडोर पार्टी हो, ज़रूरी नहीं है इनडोर हो, तो ऐसे में हम एट का यूज़ करते हैं।
मेरा जन्मदिन 3 फरवरी को था, माई बर्थडे वॉज इन February 3rd बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे माई बर्थडे वॉज ऑन February 3rd। हम मंथ के साथ इनका तो यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ डेट की बात कर रहे हैं और ऐसे में हम ऑन का यूज़ करते हैं। ये जैसे कि आप 3rd February बोलें या February 3rd बोलें, आप ऑन का यूज़ करेंगे। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई और इसे आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया है। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आप करते रहें प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जय हिंद।